Hello SPS Astrology lovers, this is Shankar Pratap Singh and you are watching SPS Astrology। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं कि जब आप लोन कहीं से लेते हैं यानी जब आप कर्जा कहीं से लेते हैं तो उसका कौन सा प्लेनेटरी योग आपके बर्थ चार्ट में बनता है। यानी कर्जा लेने का भी योग आपके चार्ट में होता है और लोन की जो जरूरत है वो आजकल हर किसी को है। बच्चों के लिए लोन क्योंकि बच्चों की पढ़ाई करवानी है, बिजनेस के लिए लोन क्योंकि बिजनेस को आगे प्रमोट करना है, और कुछ लोग तो लोन से भी अर्निंग करते हैं यानी दूसरे लोगों को लोन दिवाते हैं और वहां से भी उनकी अर्निंग होती है। तो एजुकेशन के लिए लोन, बिजनेस के लिए लोन, घर के लिए लोन, कहीं विदेश जाना चाहते हो उसके लिए लोन, हायर एजुकेशन के लिए लोन, तो ऐसे बहुत सारे लोन हैं जो आप अलग अलग तरीके से और अलग अलग जरूरतों के हिसाब से मार्केट से लेते हो। तो आपके बर्थ चार्ट में ऐसा कौन सा योग बनता है जिसके कारण ये सारी स्थिति परिस्थिति बनती है कि आपको लोन लेना पड़ता है। और जो लोग लोन लेना चाहते हैं उनके लिए एक अच्छा वो है कि अगर आप लोन लेना चाहते हो और आपके चार्ट में अगर ऐसा योग बन रहा है तो आपको इजी तरीके से लोन मिल सकता है। तो समझने की कोशिश करते हैं कि आपके बर्थ चार्ट में ऐसा कौन सा योग है जिसके कारण आपको लोन मिल सकता है। जैसे मैंने बताया आपको, लोन जो है वो बहुत टाइप के होते हैं। कैश लोन, कंज्यूमर लोन, प्रॉपर्टी लोन, एजुकेशन लोन, ये सारे लोन अलग अलग टाइप के लोन हैं। तो एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं कि कौन कौन से योग में कैसा कैसा लोन हमें मिल सकता है। कैश लोन की बात करते हैं। पहले कैश लोन की अगर हम बात कर रहे हैं तो कैश लोन के लिए हमें सेकंड हाउस और सिक्स्थ हाउस को देखना है। और सिक्स्थ हाउस जो है वो लोन का हाउस है यानी कर्जे का हाउस है। सिक्स्थ हाउस का लॉर्ड अगर सेकंड हाउस में प्लेस्ड होता है तो आपको कैश लोन मिल सकता है। यानी अगर आप कैश लोन के लिए ट्राई कर रहे हैं, 2 लाख चाहिए, 10 लाख चाहिए, 20 लाख चाहिए, 20 करोड़ चाहिए, तो आपको मिल सकता है और सिक्स्थ हाउस के लॉर्ड की दशा में मिल सकता है। सिक्स्थ हाउस का लॉर्ड अगर सेकंड हाउस में है या सेकंड हाउस और सिक्स्थ हाउस के लॉर्ड्स अगर 11th हाउस में है तब भी आपको कैश लोन मिल सकता है। राइट? सेकंड हाउस का लॉर्ड अगर सिक्स्थ हाउस में होता है और सिक्स्थ हाउस का लॉर्ड अगर सेकंड हाउस में होता है तब भी आपको कैश लोन मिल सकता है। अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टी लोन की, लेकिन प्रॉपर्टी के लोन से पहले हम बात करेंगे कि वो लोन जो आपको आपके स्किल के कारण मिलता है वो कौन सा लोन है। जैसे अगर आप एक कारपेंटर हैं, अगर आप एक टूल मास्टर हैं, अगर आप कोई ऐसा काम करते हैं जिनका संबंध आपकी कारीगरी से जुड़ता है, तो ऐसे लोन भी आपको मिल सकते हैं। और ऐसे लोन जब मिलते हैं जब थर्ड हाउस का लॉर्ड सिक्स्थ हाउस में हो या सिक्स्थ हाउस का लॉर्ड थर्ड हाउस में हो, या थर्ड हाउस और सिक्स्थ हाउस के लॉर्ड अगर गेन हाउस में हो या सेकंड हाउस में हो, तो आपको आपके स्किल के कारण आपको लोन मिल सकता है। प्रॉपर्टी लोन की अगर हम बात करते हैं कि घर बनाने के लिए लोन चाहिए, जमीन खरीदने के लिए लोन चाहिए, फ्लैट खरीदने के लिए लोन चाहिए, तो ऐसे लोन आपको कब मिलते हैं? ऐसे लोन जब मिलता है जब फोर्थ हाउस का लॉर्ड सिक्स्थ हाउस में हो और सिक्स्थ हाउस का लॉर्ड फोर्थ हाउस में हो, या दोनों हाउसेस के लॉर्ड सेकंड हाउस में या 11th हाउस में हो, तब आपको होम लोन मिल सकता है और घर से संबंधित चीजों का भी लोन मिल सकता है। अब हम बात करते हैं अपने बिजनेस के लिए आप कब लोन लेते हैं। बिजनेस के लिए 2 तरीके हैं कि आप अपने चार्ट में ये 2 चीजें देखें। अगर ये 2 चीज आपके चार्ट में बनती है तो आपको बिजनेस का लोन मिल सकता है। 7th हाउस का लॉर्ड अगर 6th हाउस में हो, 7th हाउस का संबंध ट्रेड से है यानी बिजनेस से है। 7th हाउस का लॉर्ड अगर 6th हाउस में हो, 6th हाउस का लॉर्ड अगर 7th हाउस में हो, तो आपको बिजनेस का लोन मिल सकता है। 10th हाउस का लॉर्ड अगर 6th हाउस में हो, 6th हाउस का लॉर्ड अगर 10th हाउस में है, तो आपको बिजनेस का लोन मिल सकता है। और इन दोनों हाउसेस के लॉर्ड्स अगर 6th हाउस के लॉर्ड के साथ अगर सेकंड हाउस में है, 11th हाउस में है या अच्छी पोजीशन में है, तो आपको अपने बिजनेस के लिए लोन मिल सकता है। और कुछ हमारे भाई लोग ऐसे भी हैं जो लोन के थ्रू भी पैसा कमाते हैं, यानी दूसरे को लोन दिलाया और वहां से पैसा कमाया। तो ऐसा योग कब बनता है? ऐसा योग जब बनता है जब 6th हाउस का लॉर्ड 11th हाउस गेन के हाउस में हो और 11th हाउस का लॉर्ड 6th हाउस में हो, या दोनों हाउसेस के लॉर्ड्स अगर 11th हाउस में प्लेस्ड हैं या अच्छी पोजीशन में प्लेस्ड हैं या सेकंड हाउस में प्लेस्ड हैं, तब आपको लोन के थ्रू भी बेनिफिट होता है। अगर हम एजुकेशन की बात करते हैं कि एजुकेशन के लिए लोन कब लिया जाता है,
अगर एजुकेशन के बारे में आपको देखना है तो उसके लिए आपको 9th हाउस को देखना है, क्योंकि 9th हाउस का संबंध आपकी हायर एजुकेशन से जुड़ता है। आप बाहर जाके पढ़ाई करना चाहते हो, डिग्री कोर्स करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको 9th हाउस के लॉर्ड की पोजीशन को देखना है। अगर 9th हाउस का लॉर्ड 6th हाउस में हो, 6th हाउस का लॉर्ड 9th हाउस में हो, या दोनों हाउसेस के लॉर्ड्स अगर 2nd हाउस में या 11th हाउस में हो, तो आपको अपनी हायर एजुकेशन के लिए लोन मिल सकता है। तो इस तरीके से आप अपने बर्थ चार्ट में इन चीजों को देख के समझ सकते हैं कि आपके बर्थ चार्ट में ऐसा कौन सा योग है जिसके कारण आपको अलग अलग टाइप के लोन मिलते हैं। अगर आप भी जानना चाहते हैं किसी ऐसी चीज़ के बारे में, तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप हमसे बात करना चाहें, कंसल्ट करना चाहें, पर्सनली हमसे मिलना चाहें, तो आप हमारी वेबसाइट के थ्रू, हमारे ऐप के थ्रू हमसे मिल भी सकते हैं, बात भी कर सकते हैं, और गाइज आप हमसे कंसल्ट भी कर सकते हैं। सो गाइज टेक केयर, लव यू ऑल एंड गुड बाय।